नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को वो 3 घातक चीज़ें अभी तक नहीं निकाली, तो 22 जून 2026 के बाद जो योग और ग्रह गोचर सक्रिय होने वाले हैं, वे आपके लिए वरदान नहीं, बल्कि भारी पछतावे का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, यह समय बहुत ही खास और दुर्लभ है। गुरुदेव 2 जून 2026 से कर्क राशि में अपने उच्च स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। यह हर 12 साल में एक बार आने वाला ऐसा शक्तिशाली गोचर है जो कैरियर, प्रतिष्ठा, सार्वजनिक छवि, पिता के स्थान और कर्म क्षेत्र को गहराई से प्रभावित कर रहा है। जब गुरु इस भाव में उच्च अवस्था में आते हैं तो हंसा योग जैसी शुभ स्थिति बनती है। हंसा योग व्यक्ति को ऊंचाई, सम्मान, स्थायी तरक्की और बुद्धिमत्ता से भरे फैसले लेने की क्षमता देता है। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार 22 जून के बाद शुरू होगा। आषाढ़ मास के शुभ तिथियों पर बनने वाले अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, खासकर 26 जून और उसके आसपास के दिन, गुरु की कृपा कई गुना बढ़ा देंगे। ये योग नई शुरुआत के संकेत देते हैं, छुपे हुए अवसरों को खोलते हैं और अटके हुए कामों को बनाते हैं। पर यह सब तभी होगा जब आपने अपनी जिंदगी से वे 3 चीजें पहले ही निकाल फेंकी हो। अगर नहीं निकाली तो गुरु की यह शक्तिशाली कृपा आपके लिए उल्टी पड़ सकती है और सुनहरे मौके हाथ से निकल जाएंगे। दोस्तों, आइए पहले समझते हैं कि गुरु का यह गोचर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। गुरु को ज्ञान, विस्तार, शुभता और दीर्घकालिक फल देने वाला ग्रह माना जाता है। जब वे कर्क राशि में उच्च होते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह गोचर कैरियर और प्रतिष्ठा के क्षेत्र को सीधे छू रहा है। दशम भाव में जीवन का वह क्षेत्र है जहां आपकी मेहनत, आपकी पहचान, आपकी सामाजिक स्थिति तय होती है। हंसा योग बनने से कई लोगों को अचानक नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, पदोन्नति के रास्ते खुल सकते हैं या कोई पुराना रुका हुआ प्रोजेक्ट अचानक गति पकड़ सकता है। लेकिन यह सब सकारात्मक दिशा तभी लेगा जब आप अंदर से तैयार होंगे। 22 जून के बाद बनने वाले अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इन प्रभावों को और तीव्र कर देंगे। अमृत सिद्धि योग को शास्त्रों में नई शुरुआत और अमर फल देने वाला योग कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और हर क्षेत्र में सफलता का संकेत देता है। खासकर 26 जून के आसपास ये दोनों योग मिलकर एक सुनहरा अवसर पैदा कर सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। अगर आपने अपनी जिंदगी से 3 चीजें नहीं हटाई तो ये योग आपके लिए भारी पछतावा लेकर आएंगे। पहली और सबसे खतरनाक चीज है बीती हुई बातों का बोझ। दोस्तों, कई बार हम अपनी असफलताओं, पुराने रिश्तों, दुखों या पुरानी गलतियों को बार बार याद करके वर्तमान को खराब कर देते हैं। जब 22 जून के बाद अचानक कोई नया अवसर आएगा, तब अगर आपका मन पुरानी चीज़ों में उलझा होगा तो आप उस अवसर को सही ढंग से नहीं पहचान पाएंगे। कैरियर में कोई नई डील, पदोन्नति का मौका आएगा, लेकिन पुरानी नौकरी की विफलता याद करके आप हिचकिचाएंगे और मौका गंवा देंगे। प्रेम संबंधों में कोई नया प्रस्ताव आएगा, लेकिन पिछले रिश्ते की कड़वाहट मन में लिए हुए आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे और रिश्ता अधूरा रह जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में कोई अच्छा निवेश का मौका दिखेगा, लेकिन पुराने घाटे की याद दिलाकर डर आपको रोक लेगा और आप पीछे हट जाएंगे। परिवार में कोई नया मांगलिक आयोजन या बच्चों से जुड़ी समस्या का समाधान आने वाला है, लेकिन अगर मन पुरानी बातों में फंसा रहा तो आप उस खुशी को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यह बोझ मन को इतना भारी कर देता है कि नए अवसरों की रोशनी भी अंधेरे में बदल जाती है। अगर आप अतीत को भुला नहीं पाए तो 22 जून के बाद बनने वाले शुभ योग आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगे।
मन में कड़वाहट बनी रहेगी, कामों में एकाग्रता नहीं आएगी, रातों की नींद उड़ जाएगी और परिवार वाले भी आपकी नकारात्मकता महसूस करेंगे। इसके विपरीत अगर आप अतीत के दुखों को सच में भुला देंगे और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भाइयों के साथ चल रहे विवाद धीरे धीरे सुलझेंगे। सरकारी या कानूनी अटके कामों में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके भाग्य को और मजबूत करेगा। याद रखिए, अतीत को भूलना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब आप पुरानी जंजीरों को तोड़ देंगे तो नई राहें अपने आप खुलती चली जाएंगी। दूसरी घातक चीज है गलत संगत। दोस्तों, जिस संगत में आप समय बिताते हैं वहीं आपकी सोच और फैसलों को दिशा देती है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या आपको गलत सलाह देते हैं, तो 22 जून के बाद आने वाले शुभ योग भी उल्टे परिणाम दे सकते हैं। गलत संगत आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है जो आपके परिवार और प्रतिष्ठा की प्रगति को रोक दे। उदाहरण के लिए, कोई नया व्यापार शुरू करने का मौका आए लेकिन गलत दोस्त आपको डरा दे कि बाजार खराब है, जोखिम बहुत है, अभी मत करो। तो कोई रिश्ता तय होने वाला हो लेकिन गलत संगत में बैठकर आप उस पर संदेह करने लगे और रिश्ता टूट जाए। सरकारी काम में फाइल आगे बढ़ने वाली हो लेकिन गलत सलाहकार आपको गलत रास्ता बता दे और आप समय गंवा दे। दोस्तों, गलत संगत न सिर्फ समय बर्बाद करती है बल्कि आपके मन को नकारात्मक विचारों से भर देती है, जो गुरु की कृपा को भी प्रभावित करती है। जब आप गलत लोगों के बीच समय बिताते हैं तो उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे आपके अंदर उतर जाती है और आप भी हर चीज में खराबी देखने लगते हैं। इसके विपरीत अच्छी संगत आपको सही दिशा दिखाती है, समर्थन देती है और जब मौका आए तो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। 22 जून के बाद अगर आप सकारात्मक और शुभचिंतक लोगों के साथ रहेंगे तो नए व्यापार या योजनाओं में आने वाली बाधाएं आसानी से दूर होंगी। अपनी योजनाओं की चर्चा हर किसी से ना करें, लेकिन जिन पर आपको पूरा भरोसा हो उनके साथ साझा करें। अच्छी संगत यहाँ आपके काम आएगी और गुरु की कृपा को और बढ़ाएगी। याद रखिए, संगत ही इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है। तीसरी और सबसे सूक्ष्म लेकिन खतरनाक चीज है डर। दोस्तों, 22 जून के बाद अचानक अवसर आएंगे, तब डर के कारण कई लोग हिचकिचाएंगे और दूसरे लोग उन अवसरों पर कब्जा कर लेंगे। डर आपको नई शुरुआत करने से रोकता है। नया व्यापार शुरू करने का मौका आएगा लेकिन डर आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या होगा अगर नुकसान हो गया, क्या होगा अगर सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रेम संबंध में कोई प्रस्ताव आएगा लेकिन डर आपको खुलकर सामने आने से रोकेगा और आप चुपचाप मौका गंवा देंगे। नौकरी में पदोन्नति का मौका आएगा लेकिन डर आपको विश्वास करने से रोकेगा कि आप इसके लायक हैं और आप खुद को कमतर समझने लगेंगे। दोस्तों, यह डर गुरु की उच्च कृपा को भी उल्टा कर सकता है। जब आप डर के कारण अवसर गंवाते हैं तो बाद में पछतावा होता है और मन में हीनता की भावना आती है, जो आगे चलकर और भी समस्याएं पैदा करती हैं। इसके विपरीत अगर आप डर को पूरी तरह से त्याग दें, 22 जून के बाद बनने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग आपको साहस और आत्मविश्वास देंगे। जब मौका आए, चाहे नया व्यापार हो, रिश्ता हो या सरकारी काम, बिना हिचकिचाहट के कदम बढ़ाइए। प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं मिलती, जीत जरूर मिलती है। डर को हटाइए, क्योंकि डर से ग्रस्त रहने पर छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी हो जाती हैं। जब आप डर को छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ मिलकर काम करने लगता है। अब बात करते हैं शादी और प्रेम संबंधों की। दोस्तों, इस गोचर के दौरान
शादी और प्रेम संबंधों में अत्यधिक भावुकता नुकसानदायक साबित हो सकती है। दिल की बजाय दिमाग से फैसले लें। अगर आप सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले लेंगे तो 22 जून के बाद बनने वाले योग भी उल्टे परिणाम दे सकते हैं। पति पत्नी के बीच पहले से चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में मधुरता लौटेगी। लेकिन यह तभी होगा जब आप गलत संगत से बचेंगे और अतीत के दुखों को साथ नहीं लेकर चलेंगे। अगर आप पुरानी बातें याद करके कड़वाहट बनाए रखेंगे तो बाहरी लोग यह गलत सलाह रिश्ते में खटास पैदा कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता तय होने की संभावना जुलाई के अमृत सिद्धि योग के आसपास बहुत मजबूत है। लेकिन जब आप डर को त्याग कर खुलकर सामने आएंगे, विवाहेतर संबंधों से शक्ति से बचे, ये बदनामी का कारण बन सकते हैं और गुरु की कृपा को क्षीण कर सकते हैं। दोस्तों, शुद्ध और सच्चे रिश्ते ही इस योग के सही फल देते हैं। जब आप मन को साफ रखेंगे और सही संगत में रहेंगे तो प्रेम और विवाह के क्षेत्र में भी शुभ परिणाम मिलेंगे। आर्थिक पक्ष पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। निवेश के मामलों में सतर्कता बरतें, लेकिन डर की वजह से अच्छे अवसरों को न छोड़ें। नए व्यापार या योजनाओं में किसी के द्वारा बाधा डाली जा सकती है, इसलिए अपनी योजनाओं की चर्चा हर किसी से न करें। दोस्तों और शुभ चिंतकों का साथ मिलेगा। अच्छी संगत यहाँ आपके काम आएगी। अगर आप अतीत की असफलताओं को याद करके नई शुरुआत से घबराएंगे तो बजट गड़बड़ा सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं। 22 जून के बाद योग आपको आर्थिक स्थिरता और धीरे धीरे वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, बशर्ते आप संयम और व्यावहारिकता से काम लें। स्टॉक मार्केट या सट्टा से जुड़े लोग विशेष सावधानी बरतें। जब आप डर और गलत संगत से बचेंगे तो पैसे से जुड़े फैसले भी सही होंगे और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या बदलाव लाना जरूरी है। तनाव, जोड़ों के दर्द, गैस या एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप अतीत की चिंताओं को लेकर बैठे रहें या गलत संगत में समय बर्बाद किया, बाहर का खाना, देर रात तक जागना और जल्दबाजी से ये सब 22 जून के बाद शुभ योगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। व्यायाम करें, प्रकृति में समय बिताएं और सकारात्मक सोच अपनाएं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और संतों के सानिध्य में रहने से मनोबल बढ़ेगा। डर को हटाइए, क्योंकि डर से ग्रस्त रहने पर छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती है। जब आप रोजाना थोड़ा व्यायाम करेंगे, ताज़ी हवा में समय बिताएंगे और मन को सकारात्मक रखेंगे तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और शुभ योगों का पूरा फल मिलेगा। कैरियर और कार्य क्षेत्र में यह गोचर सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखेगा। कंप्यूटर, मीडिया, रचनात्मक कार्य, मार्केटिंग, होटल इंडस्ट्री, व्यापार या नौकरी से जुड़े लोगों को नए अवसर और नए अनुबंध मिलने की संभावना है। ऑफिस में शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, लेकिन किसी विश्वासघात या डील रुकने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें। डर या गलत संगत के प्रभाव में आकर जल्दबाजी न करें। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप अतीत की असफलताओं को भूलकर पूरे आत्मविश्वास से काम करेंगे, 22 जून के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग कैरियर में छुपे अवसरों को खोलने वाले हैं, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो डर को त्याग चुके हैं। जब आप मन से तैयार होंगे तो कैरियर के क्षेत्र में भी अचानक सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। दोस्तों, याद रखिए, ये 3 चीजें ही असली कुंजी है। पहली, बीती हुई बातों को याद करके वर्तमान को खराब ना करें। अतीत के दुखों को भुला दीजिए, नई शुरुआत कीजिए। दूसरा है गलत संगत से दूर रहिए। अच्छी संगत आपको सही दिशा और समर्थन देगी। तीसरी, डर को पूरी तरह खत्म कीजिए
जब मौका आए बिना हिचकिचाहट के कदम बढ़ाइए। 22 जून के बाद गुरु की उच्च कृपा, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग मिलकर एक सुनहरा दौर लेकर आ रहे हैं। परिवार में मांगलिक आयोजन, बच्चों की समस्या का समाधान, प्रेम संबंधों में स्वीकृति और करियर में नई ऊंचाई, सब कुछ संभव है। लेकिन यह सब तभी होगा जब आपने अतीत का बोझ, गलत संगत और डर को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका हो। सवाल यह उठता है कि इन तीनों को व्यवहारिक रूप से कैसे हटाएं। दोस्तों, सबसे पहले अतीत के बोझ को हटाने के लिए खुद से वादा करें। आप पुरानी बातों को रोजाना याद करके आदत छोड़ देंगे। जब भी पुरानी याद आए तो तुरंत कोई सकारात्मक काम में लग जाए, जैसे कोई नई किताब पढ़ना, व्यायाम करना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना। गलत संगत से दूर रहने के लिए उन लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाएं जो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। डर को हटाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। आज जो छोटा सा काम आप डर के कारण टाल रहे हैं, वे आज ही पूरा कर लें। जब छोटी जीत मिलेगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर भी कम होता चला जाएगा। रोजाना थोड़ी देर ध्यान करें, सकारात्मक वाक्य दोहराएं, मैं तैयार हूँ नई शुरुआत के लिए, और गुरुदेव और अपनी इष्ट देवता से प्रार्थना करें। जब आप इन तीनों को हटाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे, 22 जून के बाद आने वाले योग आपको पूरा समर्थन देंगे। दोस्तों, 22 जून के बाद गुरु की उच्च कृपा, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग मिलकर आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। परिवार में लंबे समय से चले आ रहे विवाद शांत हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है। प्रेम संबंधों में गहरी समझदारी आ सकती है और करियर में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिल सकता है। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि आप मन को शांत रखें, सही संगत में रहें, डर को पूरी तरह से त्याग दें। जब आप अंदर से तैयार होंगे तो बाहर की दुनिया भी आपके अनुकूल होने लगेगी। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।